Hello students, welcome back to my channel Enhance Your Skills. Today I have come with the new poem of the book Flamingo for class 12th. The name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers. Please don't forget to subscribe my channel at the end of this video. So let me begin my video. First of all, I shall introduce you about the poet. Who is the poet of this poem? She, as I have already told you her name was Adrienne Cecil Rich. She was an American poet, essayist and feminist. She was one of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century. She talks about a woman's experiences in her married life. वो जो पोइट है एड्रियन रिच, वो ज़्यादातर किसके बारे में बात करती है अपनी पोम्स में? मैरिड लाइफ में जो वुमेन जो हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं किसी तरह की भी पेन्स का या मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ का, उसके बारे में अपनी पोम्स में बताती है. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men. That means वो अपनी पोम्स में इनर फीलिंग्स बताती हैं वुमेन की जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हैं. In the poem Aunt Jennifer's Tigers, a woman expresses her suppressed feelings through her art. इस पोम में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है. इस पोम में जो आंट जेनिफर है वो बताई गई है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करती है थ्रू हर आर्ट. वो कोई आर्ट करती है, उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है जो उसने सप्रेस करके रखी थी, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा था. आंट जेनिफर इज़ द विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. क्योंकि इस पोम में जो बताई गई है आंट जेनिफर, शी इज़ द विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती है. शी हैज़ नो वन टू टेल हर मेंटल एंड फिजिकल पेन. दैट मीन्स उसके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपनी मेंटल पेन या अपनी फिजिकल पेन को शेयर कर सके. शी मेक्स अ पिक्चर ऑफ अ ग्रेसफुल एंड पावरफुल टाइगर टू कन्वे हर डीप फीलिंग्स. तो वो अपनी फीलिंग्स को कौन से आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करती है? वो एक पिक्चर बनाती है थ्रू एम्ब्रॉयडरी. एक एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक पिक्चर बनाती है, एक ग्रेसफुल, एक पावरफुल टाइगर की, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कि वो अंदर ही अंदर वो कैसा फील करती है. इन दिस पोम रिच विविडली शोज द वीकनेसेस ऑफ वुमेन. इस पोम में क्या बताया गया है? इस पोइट ने ये बताया है कि जो वुमेन है वो कितनी वीक है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के सामने. Suppressed and oppressed Aunt Jennifer wishes to be powerful and strong within, like the tiger in her art. What fails? वो भी चाहती है, आंट जेनिफर भी इस पोम में चाहती है कि वो भी स्ट्रांग बने, वो भी एक टाइगर की तरह पावरफुल बने, लेकिन वो नहीं बन पाती है क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे वो डोमिनेंट थे उसके आगे. द स्टाउट एंड इम्प्रेसिव इमेज ऑफ अ टाइगर in the artwork of Jennifer contrasts with Jennifer herself. Tiger is the symbol of strength, proud, experience and independent. What Jennifer is weak, meek and dependent to her husband. अब यहाँ पे दो इमेजेस जो हैं वो कंपेयर किया गया है, उनको सिंबलाइज किया गया है. जैसे टाइगर किसका सिंबल होता है? स्ट्रेंथ का, प्राउड का, एक्सपीरियंस का या इंडिपेंडेंस का सिंबल होता है. लेकिन यहाँ पे पोम में जो आंट बताई गई है, आंट जेनिफर, शी हैज़ बीन shown as very much weak woman. She has been shown as meek and dependent to her husband.
That means this poem is powerful and generalizes the plight of all suppressed women of the world. पूरे वर्ल्ड में जितने भी वुमेन हैं जो सप्रेस्ड हैं, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हैं, उसको जनरलाइज कर रही है ये पोम. उनका प्लाइट बता रही है हमें, उनकी कंडीशन बता रही है ये पोम. This was the introduction of the poem. So let me begin line by line explanation of the poem. First stanza. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. First of all, I am telling you the meanings of important words that I have underlined. Prance means walk or move around with high speed, high steps. Topaz means a bright yellow colored stone. Denizens means an animal that lives or is found in a particular place. Sleek means elegant. Chivalric means being courteous, especially to a woman, or be a gentleman. The poet is beginning this poem by describing about a lady whose name is Aunt Jennifer. She says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a piece of cloth which could be a tablecloth और अ वॉल हैंगिंग. इसमें शुरू में क्या बताया गया है पोम में कि आंट जेनिफर जो है शी इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है किसी भी कपड़े पे या किसी टेबल क्लॉथ पे या वॉल हैंगिंग पे. शी हैज़ डिज़ाइंड इट विद ब्यूटिफुल टाइगर्स विच आर रनिंग fearlessly in the green forest. उसने अपने इस एम्ब्रॉयडरी को ऐसे डिज़ाइन किया है जिस पे टाइगर्स बताए गए हैं विच आर रनिंग fearlessly in green forest. She has described their beauty by comparing them with a precious yellow stone known as topaz. उसने इन टाइगर्स की ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब किया है, उसको कंपेयर किया है प्रीशियस येलो स्टोन जिसका नाम होता है टोपैज, उसके साथ कंपेयर किया गया है कि वो टाइगर ऐसे लग रहे थे जैसे येलो कलर टोपैज होते हैं. She says that they appear bright yellow in the green background of the forest. They are fearless. They are not affected by the presence of men. उनको बताया गया है कि वो जो टाइगर्स हैं दे आर fearless. उनको किसी चीज़ से डर नहीं है, उनको किसी की प्रेजेंस का डर नहीं है. Here we can sense the contrast of behavior between the tigers and aunt. इससे हम एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट बना सकते हैं आंट के बिहेवियर के बीच में और टाइगर्स के बिहेवियर के बीच में. दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों के बिहेवियर्स को. दो द टाइगर्स डिजाइंड बाय हर आर fearless, बट शी herself इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड. अब उसने जो टाइगर्स डिज़ाइन किए हैं उस एम्ब्रॉयडरी में, दे हैव बीन शोन एज fearless, बट शी herself इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड. लेकिन उसका नेचर कैसे बताया गया है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती है. फर्दर द पोइट सेज दैट द टाइगर्स आर प्राउड एंड fearless citizens of the forest. They are very shiny and elegant. You may understand this stanza through these points too. आप इन पॉइंट से भी स्टैंजा को समझ सकते हैं. The poet is talking about a lady whom she addresses as Aunt Jennifer. She is embroidering a piece of cloth. It could be a tablecloth or a wall hanging. The pattern shows tigers who are moving and jumping around all over the fabric. They are bright yellow in color, like the color of a topaz stone. Here the poet has used metaphor. इसमें poet ने metaphor use किया है क्योंकि topaz stone के साथ उसने tigers की beauty को compare किया है. Now come to the second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool.
find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Here the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband. अब इस stanza में क्या बता रही है पोइट? वो बता रही है कि Aunt Jennifer अपने husband से कितना डरती है. She says that while she is doing embroidery, her fingers are quivering. Quivering means shaking with fear of her husband. अब जैसे ही वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उस क्लॉथ के ऊपर, उसके हाथ जो हैं, उसकी फिंगर्स जो हैं, दे आर ट्रैम्बलिंग, दे आर शेकिंग. हर हस्बैंड डजंट अप्रूव ऑफ हर हॉबी ऑफ एम्ब्रॉयडरी. दैट मीन्स शायद उसके हस्बैंड को इस तरह से उसकी हॉबी पसंद नहीं थी जो वो एम्ब्रॉयडरी करती थी. That's why she is very much afraid of her husband. Therefore, she trembles while she is embroidering the piece of cloth. It has become difficult for her to pull her needle up and down. उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है एम्ब्रॉयडरी करना कि वो डर के मारे नीडल को अप एंड डाउन भी खींच नहीं पा रही है. Then she describes the wedding ring which she was given by uncle to Aunt Jennifer. उसके बाद पोइट ये डिस्क्राइब कर रही है जो उसने रिंग पहनी हुई है उस वुमेन ने, आंट जेनिफर ने, जो उसको उसके हस्बैंड ने वेडिंग वाले दिन पहनाई थी. She says that it is a kind of burden for her to bear this ring. अब आंट जेनिफर को उसको पहनना एक बर्डन लग रहा है. She has been tortured by her husband so much that the wedding ring, which could have been a beautiful gift for her, seems like a burden to her. अब किसी भी वुमेन या किसी भी लेडी के लिए जो वेडिंग रिंग होती है वो एक ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है, लेकिन आंट जेनिफर के लिए वही वेडिंग रिंग जो है एक बर्डन बन चुकी है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको काफ़ी टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी पेन में है और उसको लगता है ये मेरी वेडिंग जो रिंग है वो मेरे लिए एक बर्डन है. शी हैज़ फेस्ड सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन हर मैरिड लाइफ. तो इस टेंसा में पोइट क्या बता रही है कि उसने अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है. That the little ring is described as a heavy band on her trembling fingers. तो इसलिए इस पो में ये बताया गया है कि उसकी जो वेडिंग रिंग है वो उसकी फिंगर्स के ऊपर एक हैवी बैंड की तरह है. हैवी बैंड की तरह है मीन्स एक बर्डन की तरह है, जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स जो है वो ट्रैम्बल कर रही है और उसके हस्बैंड की डर की वजह से भी उसकी फिंगर्स जो हैं दे आर ट्रैम्बलिंग. दिस मीन्स दैट द रिंग इज एसोसिएटेड विद सम बैड एक्सपीरियंसेस in the form of torture she has faced because of her husband's dominating behavior. तो इसमें ये भी बताया गया है उसके बैड एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर जो उसके हस्बैंड ने उसको दिया है, जो कि एक मेल डोमिनेंट है. That means this lady is dependent on her husband. She is still burdened by the weight of the ring, means the encirclement or the trapping that has fallen upon her by getting married to him. She has been burdened by the obligations of married life and she has become the man's property. She has been living a demanding life due to which she has worn out in her old age. Now come to the third stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. In this stanza,
Ordeals means extremely severe tests or experiences. Prancing means to move around proudly. In this stanza, the poet says that one can easily sense Aunt's desire for freedom and fearlessness through her design of tigers. अब इस stanza में, लास्ट stanza में पोइट क्या बता रही है कि आप समझ सकते हो कि आंट जो है वो ऐसी, जो आंट जेनिफर है वो ऐसी नहीं बनना चाहती, वो भी चाहती है कि मुझे फ्रीडम मिले, वो भी फियरलेसनेस लाना चाहती है, इसीलिए वो इस तरह की टाइगर के डिज़ाइंस बना रही है जो टाइगर्स फियरलेस होते हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो इस तरह की पिक्चर्स ड्रा क्यों कर रही है, इससे शो होता है कि उसके अंदर भी डिज़ायर है फ्रीडम का और फियरलेसनेस का। Further, she says that it is not possible for aunt to achieve this freedom during her lifetime. अब अपने लाइफ टाइम में आंट जेनिफर जो है वो इस तरह की फ्रीडम कभी नहीं पा सकती क्योंकि वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती है. शी विल अटेन इट ओनली आफ्टर हर डेथ. वो इस तरह की फ्रीडम कब पाएगी, उसको लगता है कि आफ्टर हर डेथ. But here also the irony of her life is that still she will be tied up with shackles in the form of her husband's wedding ring. अभी वो अपने हस्बैंड से डाली हुई वेडिंग रिंग के शैकल्स में है. अभी वो जो है अपने हस्बैंड की एक गुलाम है. The ring was the sole proof of the tortures which she had faced from her husband. वो रिंग ये बता रही है, वो एक सोल प्रूफ है टॉर्चर्स का जो उसके हस्बैंड ने उसको दिए हैं. उसके हस्बैंड ने उसको लाइफ में कितने टॉर्चर्स दिए हैं जिसकी वजह से वो इतनी फियरफुल हो गई है, इतनी डर गई है. उसको लगता है कि ये जो रिंग है ये उसके लिए सोल प्रूफ है उसके टॉर्चर्स का. ऑन द अदर हैंड there are the tigers designed by Aunt Jennifer which will always depict her desire of living a fearless life. तो वो अपना डिज़ायर कैसे शो कर रही है कि वो भी इन टाइगर्स की तरह फ्रीडम चाहती है, वो भी इन टाइगर्स की तरह फियरलेसनेस में जीना चाहती है. तो इस तरह से वो टाइगर्स बनाती है अपनी एम्ब्रॉयडरी में. These tigers will always depict her desire of living fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of cloth. You may also understand this stanza by these points. Her wish to live a free, fearless life is indicated by her choice of design of tigers. It shows her innermost desire of being strong, fearless, which has been overpowered by her husband. Probably her ordeal will end upon her death. That means she will get freedom from her husband only after her death. अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उसकी जो फ्राइटन्ड शेकिंग फिंगर्स हैं वो तो रेस्ट में चली जाएंगी, लेकिन आफ्टर हर डेथ the ring shall remain on her hand, and that is her husband's rule over her is not yet over. तो उसको ऐसा लगेगा कि उसके हस्बैंड का जो रूल है अभी भी उसके ऊपर है क्योंकि वो रिंग जो है उसके हाथ में ही रहेगी. आफ्टर हर डेथ हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड fearlessness shall remain alive in these tigers which she has embroidered. तो उसका जो डिज़ायर है फ्रीडम का, उसका जो फियरलेसनेस का डिज़ायर है वो ज़िंदा रहेगा. वो कैसे ज़िंदा रहेगा? थ्रू दिस टाइगर्स विच शी हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड. Thanks for watching. This was all about this poem. Please like, subscribe and share my channel.